पानी आता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारी डेमो क्लास है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास की जियो का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। 9th क्लास में जो हमने जियो पढ़ी, वो जो जियो है वो है फिजिकल एस्पेक्ट की जियो। ठीक है, एक तरह से हम उसको फिजिकल जो है ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादातर फिजिकल फीचर्स पढ़े। ठीक है, जैसे कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर प्लेन्स हैं, वो प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह की जो थ्योरी है वो हमने 9th में पढ़ी। लेकिन जो 10th की ज्योग्राफी है वो 9th की ज्योग्राफी से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी है ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, 4-5 चैप्टर हैं इसमें, हर चैप्टर में आप देखेंगे कि जो ह्यूमन है, जो इंसान, वो कहीं ना कहीं जो है लिंक्ड है। जैसे हमारा जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को कौन इस्तेमाल करता है? रिसोर्सेज को एक इंसान इस्तेमाल करता है। ठीक है, और डेवलपमेंट कौन करता है? डेवलपमेंट भी इंसान ही करता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज मैं आपको सिर्फ इन्हीं दो चीजों के बारे में बताऊंगा, रिसोर्स क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या होते हैं। 8 में भी है रिसोर्स। ठीक है, तो 10th की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, 10th में जो रिसोर्सेज हैं वो 8th का ही एक आप समझे कि कंटिन्यूड वर्जन है। ठीक है, तो 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें रिसोर्स की डेफिनेशन है कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और चीजें इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, एक चीज जो है वो रिसोर्स कैसे बनती है? एक चीज रिसोर्स तभी बनती है जब उसका कोई यूज होता है। ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर है। ठीक है, मार्कर का हम यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यूज? कोई बोल सकता है क्यों कर रहे हैं मार्कर का यूज? क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। इसका मतलब ये रिसोर्स है। क्या है कि कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, उस चीज को हम कहते हैं रिसोर्स। एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच वी यूज टू सैटिस्फाई आवर नीड इज अ रिसोर्स। ठीक है, अच्छा, अब कोई जो चीज है हम बोलते हैं कि एनीथिंग अंडर सन या फिर एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज रिसोर्स। लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हमने 8th में पढ़ा है, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो कुदरत की तरफ से बने बनाए रिसोर्स हैं हमारे पास। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे सनलाइट है, उसको हम पका के तो यूज नहीं करते हैं या फिर गर्म करके यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करते हैं, वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम खुद बनाते हैं। ठीक है, मतलब अपने यूज के, जैसे मार्कर है हमारे पास, बोर्ड है हमारे पास, इवन दिस बिल्डिंग इज आल्सो अ मैन मेड रिसोर्स। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि इंसान खुद एक रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए रिसोर्स हैं। ठीक है, इस तरह से इंसान जो है वो भी एक रिसोर्स है। हम इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं, हम ड्राइवर का जो है यूज करते हैं, ड्राइवर की सर्विसेज लेते हैं, तो ड्राइवर भी जो है हमारे लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स। अब यहाँ पर क्या है कि रिसोर्स जो होता है, ठीक है, रिसोर्स एक चीज जो है तभी रिसोर्स बनती है जब उसका कोई यूज होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स सपोज कि हमारे किश्तवाड़ में पता चला कि कहीं पर कोई गोल्ड माइन है। ठीक है, अब गोल्ड माइन जो है वो कहीं पर ऐसे तो नहीं पड़ी होती है कि हम जाके वहां से गोल्ड को उठा के ले गए हैं। ठीक है, तो गोल्ड जो है वो प्रेजेंट होता है हमारी जमीन के अंदर। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको वहां से निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए जिसकी मदद से